स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 10th के साइंस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। ये क्वेश्चंस हम चैप्टर वाइज देखेंगे। तो आइए सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट की बात करते हैं। चैप्टर फर्स्ट को हम 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी हम पार्ट 1 की शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहले आपके कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, तो अपन उन क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जब कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ करवाई जाती है तब हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। तो यह किस तरह की अभिक्रिया है? यह है संयोजन अभिक्रिया। सेकंड क्वेश्चन देखें, दानेदार जिंक पर तनु HCl डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो दानेदार जिंक पर तनु HCl डालने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। थर्ड क्वेश्चन है, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना कैसी अभिक्रिया है? तो यह होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। फोर्थ क्वेश्चन में, कॉपर सल्फेट की रिएक्शन जब जिंक के साथ करवाई जाती है तो प्रोडक्ट के रूप में हमें जिंक सल्फेट और कॉपर मिलता है। तो यह किस तरह की रिएक्शन है? यह है विस्थापन अभिक्रिया। फिफ्थ क्वेश्चन में है, अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण। अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका अपघटन होने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको एक रिएक्शन दी गई है और पूछा गया है कि इस रिएक्शन का विशेष नाम क्या है। तो देखें, जब ग्लूकोज की रिएक्शन 6 मोल ऑक्सीजन और 6 मोल वाटर के साथ करवाई जाती है तो हमें 6 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड और 12 मोल्स वाटर मिलता है। तो यह होती है आपकी श्वसन अभिक्रिया। सेवंथ क्वेश्चन है, नम वायु में तांबे की बाहरी सतह पर किस रंग की परत छड़ जाती है? तो कौन से रंग की परत छड़ती है? हरे रंग की परत छड़ती है। एट्थ क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाता है। इस अभिक्रिया का वर्गीकरण अभिक्रियाओं के किस प्रकार से किया जा सकता है? तो देखें, आपको अभिक्रियाएं दी गई है, तो इसमें आपका सही आंसर है अ और ब, मतलब आपकी संयोजन अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आगे 9th क्वेश्चन देखें, लंबे समय तक तेलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों को सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। 10th क्वेश्चन है, सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड की रासायनिक अभिक्रिया के दौरान श्वेत मतलब सफ़ेद रंग के अवशेष का निर्माण होता है, वह है बेरियम सल्फेट। 11th क्वेश्चन देखेंगे, जब MnO2 की रिएक्शन HCl के साथ करवाई जाती है तब हमारे पास MnCl2 बनता है। तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया में उपचयित पदार्थ कौन सा हुआ? तो इसमें उपचयित पदार्थ है आपका HCl। 12th क्वेश्चन में देखेंगे, संगमरमर का रासायनिक सूत्र। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। 13th क्वेश्चन है, भुजे हुए चूने मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। यह वायु में उपस्थित कौन सी गैस से क्रिया करता है जिससे दीवारों पर चमक आ जाती है? तो कौन सी गैस से करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस से करता है। 14th क्वेश्चन है, जब आपके AgCl को सनलाइट दिया जाता है तो वो Ag में और Cl में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें धूसर रंग का पदार्थ कौन सा है? तो इसमें धूसर रंग का पदार्थ हो जाएगा आपका Ag मतलब सिल्वर। नेक्स्ट देखेंगे, नम वायु के संपर्क में आने पर चांदी पर काले रंग की परत छड़ जाती है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह कहलाती है संक्षारण। 16 क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन होता है जब उसमें, तो उपचयन कब होता है? जब उसमें क्या होगा? ऑक्सीजन तो बढ़ जाएगा और हाइड्रोजन की कमी हो जाएगी। 17 क्वेश्चन देखेंगे, किसी अभिक्रिया में पदार्थ का अपचयन तब होता है, कब होता है अपचयन? तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन का तो क्या हो जाए? कमी हो जाए, ऑक्सीजन की कमी हो जाए और हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाए। 18 क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो संतुलित होने का मतलब जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों में जितने भी एलिमेंट्स आए हैं उनकी संख्या जो है वो बराबर हो। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा जब CH4 मतलब आपके
मैथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाई तो CO2 और H2O मिला, और इसमें आपका जो भी कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, उन सबके मोल अभिकारक में और उत्पाद में क्या है, बराबर है। इसलिए यह है आपकी संतुलित अभिक्रिया। 19 क्वेश्चन है, निम्न रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को पहचानिए। तो अभिकारक क्या होते हैं? अभिकारक वो होते हैं जिनसे मिलकर उत्पाद बनते हैं, जिनकी अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पे अभिकारक कौन कौन से हो गए? Mg हो गया, मैग्नीशियम हो गया और ऑक्सीजन हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा द, ए और ब दोनों। 20 क्वेश्चन देखेंगे, निम्न रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद है। तो उत्पाद क्या होता है? जो अभिकारक से मिलकर बना होता है। और यहाँ पे क्या मिला है अपन को? CaOH का होल ट्वाइस, मतलब आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर आते हैं आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो ये देखते हैं अपन, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि का नाम लिखिए। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि का नाम क्या है? हिट एंड ट्रायल विधि। 22 क्वेश्चन में देखेंगे, मैग्नीशियम की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ करवाई जाती है तब हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। 23 क्वेश्चन में देखेंगे, मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर यह श्वेत चूर्ण में बदल जाता है। यह श्वेत चूर्ण किस यौगिक का है? तो यह किसका है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का है। 24 क्वेश्चन में देखेंगे, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह भूरे रंग का धुआं किस पदार्थ का है? तो यह है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। 25 क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत अपघटन रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण दीजिए। तो विद्युत अपघटन रासायनिक अभिक्रिया का आपका उदाहरण है 2H2O का। जब विद्युत अपघटन करवाया जाता है तो 2H2 और O2 प्राप्त होता है। तो यह क्या हो गया? विद्युत अपघटन हो गया। 26 क्वेश्चन में देखेंगे, कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग होता है, कैसा होता है? नीला होता है। 27 क्वेश्चन में देखें, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने के कुछ समय पश्चात कॉपर सल्फेट का नीला रंग मलिन क्यों पड़ जाता है? तो कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग आयरन सल्फेट के बन जाने के कारण क्या बन जाता है? मलिन बन जाता है। जब आयरन की रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ करवा रहे हैं तब अपने पास आयरन सल्फेट आ रहा है और साथ में कॉपर आ रहा है, तो आयरन सल्फेट में कन्वर्ट होने के कारण इसका रंग मलिन हो जाता है। 28 क्वेश्चन देखेंगे, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो जाता है? क्योंकि लोहे की कील पर कॉपर के अवक्षेपण के कारण, लोहे की कील पर क्या होता है? कॉपर का अवक्षेपण होता है, जिसके कारण लोहे की कील डालने पर कील का रंग भूरा हो जाता है। 29 क्वेश्चन देखेंगे, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में उपयोग की जाने वाली वियोजन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण। तो इसका रासायनिक समीकरण होता है 2AgBr। जब इसकी रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में करवाई जाती है तो 2Ag और Br2 प्राप्त होता है। 30 क्वेश्चन देखेंगे, कॉपर चूर्ण को गर्म करने पर यह काला क्यों पड़ जाता है? क्योंकि कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड सेकेंड की काली परत छट जाती है। जब कॉपर चूर्ण जो होता है उस पर कॉपर ऑक्साइड की परत छट जाती है, कॉपर जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। 31 क्वेश्चन देखेंगे, अभिकारक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है। जैसे आपको एक रिएक्शन दी गई है, जिंक की रिएक्शन करवाई गई है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड आपके क्या हो गए? अभिकारक हो गए। नेक्स्ट है, उत्पाद किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के संपूर्ण होने पर प्राप्त होते हैं, मतलब जो दो अभिकारक मिलकर किसी भी प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं तो वो प्रोडक्ट ही क्या कहलाता है? आपका उत्पाद कहलाता है। ठीक है, इसी के साथ अपना पार्ट फर्स्ट कंप्लीट होता है। पार्ट सेकंड हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं, तो आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को देखें। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू।